स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्तो द्वेषेभिः निर्द्वन्द्वो बालवद्धिमानेवमेव व्यवस्थिता। प्रवृत्तो प्रवृत्ति में जायते पैदा होती है रागः राग, निवृत्ति निवृत्ति में द्वेष बैर, एव ही क्योंकि निर्द्वंदा द्वंद्वों से मुक्त, बालवत बच्चों की तरह, धीमान बुद्धिमान, एवमेव इस प्रकार ही व्यवस्थिता व्यवस्थित प्रवृत्ति में राग होता है और निवृत्ति में दोष होता है। राग के परिणाम स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है और जहाँ दोष होता है वहाँ से निवृत्ति होती है। अतः इन दोनों ही परिस्थितियों में द्वंद्वों से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुषों के लिए जो भी स्थिति आती है वह उसमें वैसा ही होकर स्थित रहता है। इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु दो उपाय बताए गए हैं। पहला प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ होता है आसक्ति तथा निवृत्ति का अर्थ होता है त्याग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूर्व में किए गए कर्मों के कारण यह जीवन प्राप्त हुआ है। अतः इन कर्मों का भोग किए बिना मुक्ति मिलना संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी पूर्व में किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर देता है और संसार को छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार कहलाता है। वह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। हठयोगी भी हठपूर्वक इंद्रियों के कार्यों को तो रोक देता है, परंतु उसके भीतर वासनाएं चलती ही रहती हैं, प्रवृत्ति बनी रहती है, जिसके कारण वह पाखंडी बन जाता है। प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसका पूर्ण रूप से उपभोग करें, जिससे उसकी प्रति द्वेष तथा अप्रीति हो जाएगी और तुम्हें उससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। विषयों में रस इस कारण आता है क्योंकि तुम उसका पूर्ण रूप से भोग नहीं करते हो, अधूरा ही भोग करते हो। इसके विपरीत निवृत्ति वाले कहते हैं कि भोगों के द्वारा वासनाएं समाप्त नहीं होती हैं। यह आकर्षण ही ऐसा होता है कि इसे जितना भोग करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। यदि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार इच्छाएं अनेक होती हैं, वे भोग से कभी शांत नहीं होती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती अपितु और तीव्र वेग से जलने लगती है, वैसे ही वासनाएं भोग से शांत नहीं हो सकती हैं। इसलिए निवृत्ति अर्थात इसका त्याग करना ही एकमात्र उपाय है और यह दृढ़ निश्चय से ही संभव है। परंतु अष्टावक्र तीसरी बात कहते हैं। वे प्रवृत्ति आसक्ति तथा निवृत्ति त्याग दोनों को ही वासना का रूप मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग उत्पन्न होता है, आसक्ति में वृद्धि होती है, तो निवृत्ति से छोड़कर भागने से, जिद के साथ त्याग करने से, ज़्यादा प्राप्त करने की कामना से, तुच्छ का त्याग कर देने से, मोक्ष हेतु संसार और विषयों का त्याग कर देना भी वासना और तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना ही बंधन है। निवृत्ति के द्वारा भी द्वेष का भाव पैदा होता है। अतः आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष आसक्ति तथा निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के सदृश द्वंद्व रहित होकर सरल तथा स्वाभाविक जीवन व्यतीत करता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना से युक्त होकर आग्रह तथा हठ पूर्वक कर्म नहीं करता और न ही त्याग करता है।